वे कहते हैं कि हम 2 बार मरते हैं। एक समय जब हम सांस लेना बंद कर देते हैं और दूसरी बार थोड़ा बाद में जब कोई आखिरी बार हमारा नाम लेता है। इंसान मरता है पर उसकी यादें कभी नहीं मरती। सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे बीच नहीं है, पर उनकी यादें हमारे दिलों से कभी नहीं जाएंगी। हमें नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों किया, पर जो भी हुआ बहुत दुखद है। तो आज हम बात करने वाले हैं मनोविज्ञान के बारे में और वे इंसानों के मनोदशा पर कैसे प्रभाव डालता है, जिसके कारणवश हमें आत्महत्या जैसी परिणाम देखने को मिलता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मृत्यु जीवन के विपरीत नहीं है, बल्कि इसका एक हिस्सा है। लेकिन आत्महत्या एक ऐसी चीज़ है जिसे रोका जा सकता है, न केवल उन लोगों द्वारा जिन्होंने दुर्भाग्य से आत्महत्या के विचारों के लिए आत्महत्या की है, बल्कि उनके आसपास के सभी लोगों द्वारा। एक अध्ययन के अनुसार हर 2 घंटे और 11 मिनट में 25 साल से कम उम्र का व्यक्ति सफलतापूर्वक आत्महत्या कर लेता है और हर सफल आत्महत्या से पहले वे कम से कम 50 से 200 बार प्रयास करता है। यह एक समाज के लिए बहुत कुछ है, जो एक पीढ़ी के रूप में हमारे द्वारा बनाए गए आदर्शों के आधार पर उनके जीवन की एक स्वच्छ धारणा बनाने पर केंद्रित है। फिर भी यह अभी भी ऐसा मामला नहीं है जिसे हम समाज के मूल्यवान सदस्यों के रूप में चर्चा के बीच अध्ययन में लाने के लिए चुनते हैं, क्योंकि आजकल के समाज में व्यक्तिगत तौर पर इंसान अपने आप को बहुत व्यस्त समझने लगा है। उसके पास न तो दूसरों के लिए समय है और ना ही खुद के लिए, जिसके कारणवश आज के समाज में प्रति एक व्यक्ति अपने आप को अकेला और असहाय महसूस करने लगा है। ज़रूरत तो केवल इस बात की है कि हम एक दूसरे से दूरियां कम करें और एक दूसरे को और अधिक जानने का प्रयास करें, क्योंकि किसके दिल में क्या चल रहा है यह केवल बात करके ही पता लगाया जा सकता है। आज जो हम महसूस कर रहे हैं यह बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई और इस तरह हताश निराश होकर कहीं गुमनामी के अंधेरे में न गुम हो जाए। जाते जाते चंद लाइनें सुशांत सिंह के लिए और उनकी तरह अनेक युवा जो अपनी ज़िंदगी से हताश और निराश हो चुके हैं। कहते हैं, रहने को सदा इस शहर में आता कोई नहीं, तुम जैसे गए वैसे भी जाता कोई नहीं, डरता हूँ कहीं सूक्ष्म ना हो जाऊँ, समुंदर की तरह राख अपनी कभी बहाता कोई नहीं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप सुशांत सिंह के बारे में अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।